राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे। उस रीडिंग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग को एंजल्स का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रीडिंग में जो कुछ भी आएगा उस पर अगर आपको बिलीव है, ठीक है, तो ही इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप टैरो में, कैंडल वैक्स रीडिंग में, स्पिरिचुअलिटी में यकीन नहीं करते हैं और आपको लगता है कि ये सब आपकी एनर्जी नहीं है, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप यहाँ से तुरंत हट जाइए, अपनी एनर्जी को यहाँ से क्लियर करवा लीजिए। बिकॉज इफ़ यू बिलीव इट, इट विल हैपन फॉर यू। लेकिन इफ़ यू डोंट बिलीव इट, डोंट ब्रिंक योर नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, आप प्लीज़ एलिमिनेट हो जाइए रिस्पेक्टफुली। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। रीडिंग को एक लाइक करके ज़रूर जाना, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? क्या सोच रहे हैं? क्या चल रहा है इनके मन में? ये जो एनर्जी है वो काफ़ी श्योरिटी वाली एनर्जी है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन, लॉट्स ऑफ श्योरिटी। ठीक है, जो फैसला एक बार कर लिया है वो दिल से कर लिया है और पूरी तरीके से ये इंसान पूरा श्योर हैं, पूरा का पूरा इनको खुद में कंफर्म है कि ये चीज़ चाहते हैं। पूरा का पूरा इनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा मुझे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ना आपको एक बार चुन लिया है अपने लिए। एक बार इनके दिल को आप भा गए हो और वो चीज़ इनके लिए हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम तक रहेगी। चाहे आप मानो ना मानो, चाहे इनके एक्शंस कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जो ये फील कर रहे हैं, मैं उसकी बात आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने आपको देखा है, देखो पेंटिकल्स को किस तरीके से ये इंसान निहार रहे हैं। जब से इन्होंने आपको देखा है ना, इनके अंदर एक ऐसी चीज़ बैठ गई है कि रहना है तो सिर्फ इसी के साथ रहना है, आगे जाना है तो इसी के साथ जाना है। मतलब ये कंफर्मेशन यहाँ पे आपने नहीं दी है इनको, पर ये जो कंफर्मेशन है इन्होंने खुद से ले लिया है, खुद से इन्होंने डिसाइड कर लिया है और उस चीज़ को अब ये बदल नहीं सकते। आपके बीच में कोई भी सेपरेशन हो, कोई भी नो कांटेक्ट हो, वो चीज़ इस चीज़ को बदल नहीं सकती। एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, क्योंकि ऐसा लगता है ये अपने इरादों के बहुत पक्के हैं। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें इन्होंने सोची है ना आपको लेकर, ये तब ही दम लेंगे जब उन चीज़ों को पूरा कर देंगे। इस रिश्ते में मैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रही हूँ और एनर्जी बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रही है।
एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है यहाँ पे। ये बोल सकते हैं कि कहते नहीं है, हम अपना फ्यूचर उसी पे डिसाइड करेंगे ना, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसी पे ही तो भरोसा करके हम सोचते हैं कि हाँ प्रेजेंट में ये चीज़ ऐसी रही, इसको फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते में प्रेजेंट ऐसा रहा है जहाँ हर दूसरे दिन नहीं, ऑलमोस्ट हर दिन अनबन देख रही हूँ मैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, हर दिन अनबन देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, वो ये है जहाँ आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सन हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा, अच्छा पहले तो ये लिख दो, अगर ये इंसान बहुत ज़िद्दी है तो कमेंट्स में ज़िद्दी लिख दो। गिव अप नहीं करते ये इजीली, लिखो नेवर गिव अप, लिख देना। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दुख मिला है तो कमेंट सेक्शन में लिखो लड़ाई, फाइट लिख दो। लेकिन ये जो इंसान है ना, वो क्या करने में लगा हुआ है मैं बताती हूँ। बहुत कलेश हुए इस रिश्ते में, कलेश भी लिख दो। तो ये जो इंसान है, हर बार आप प्रैक्टिकल हो, आप इस रिश्ते को फिनिश करना चाहते हो, ठीक है, यू आर प्रैक्टिकल, आप इस रिश्ते को फिनिश करना चाहते हो। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब कहते नहीं है, ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़ना ही नहीं चाहते। हर बार ये पर्सन आपको मना लेते हैं, हर बार, चाहे वादे करके, चाहे वो सॉरी बोल के, हर बार ये पर्सन आपको कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से। ऐसा है तो लिखो पैचअप। हर बार कुछ ना कुछ कह के, मतलब इस लड़ाई में ना आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा पर इनकी जीत हुई है हर बार। वो इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने हमेशा काम डाउन करने की कोशिश की है। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ये पर्सन आपसे मिलने ज़रूर आते हैं। ये पर्सन जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको बोल के समझाने की कोशिश करते हैं और हर बार ये आपको रोक ही लेते हैं, ठीक है, हर बार ये आपको रोक ही लेते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दो स्टॉप। पर इस बार ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन का डर बहुत ज़्यादा है। जजमेंट की भी एनर्जी है और द एम्परर की भी एनर्जी है। डर बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है, इस बार का नो कांटेक्ट है, वो उनके हाथ से निकल गया है। इनका एक्चुअल में मुझे लगता है कि इन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। ये आपके पास आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर एम्परर की जो एनर्जी है उससे एक चीज़ समझ आ रही है, ये पर्सन आपको टाइम दे रहे हैं आपसे अलग होके, और ये खुद से एफर्ट्स ना लगा के। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ख़त्म करना चाहता है रिश्ता, नहीं, ये खुद बैठ गए हैं, बहुत सिक्योर होके बैठ गए हैं। इनको पता है फैसला इनका बदला नहीं है, पर इस रिलेशनशिप को जो जोड़ने का तरीका है ना, वो ज़रूर बदला है। इस पर्सन के अंदर ज़रूर बदला है। मतलब ये मान लो कि इन्होंने ठान ली है इस रिलेशनशिप में, ये आपको भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होके जाना, छोटी छोटी बातों पे गिव अप करके चले जाना इस रिश्ते के लिए भी ठीक नहीं है। उनको अब ऐसा लगने लगा है कि क्या वो इस रिश्ते में कुछ है, क्योंकि हर बार आप वही बात को ला रहे हो। कब तक करेगा? आपको नहीं लगता आप अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो? आपको नहीं लगता आप अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो? तो लिखो कमेंट सेक्शन में पैटर्न्स। तो इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ठहराव है इस चीज़ का कि अब वो नहीं जाएंगे। अब वो आपको भी रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हर बार वही ऐसा फ़ैसला लेना ठीक नहीं है, हर बार वही सेम गलती को करना ठीक नहीं है। हर बार क्योंकि वो आते हैं तो हर बार आप उनको जाने का बोलते हो। तो इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनका विजन बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सोच रखा है वो भी इनका पूरा फिक्स्ड है। अब अपने आप को ये रोक रहे हैं आपके पास आने से
आज के दिन इस इंसान का इतना मन है, हो सकता है यहाँ पे देखो पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, दे नो वेयर यू लिव, दे नो वेयर यू स्टे, दे नो अबाउट योर डिटेल्स। तो इनका मन है कि वहीं पहुँच जाऊँ झट से। समझ नहीं आ रही तो मैं ही जाके समझा दूँ सामने सामने। समझ नहीं आ रही तो मैं ही जाके बता दूँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मैं ही जाके इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ। ये चीज़ आ रही है आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी हालत में गिव अप नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन अब आपकी ज़िद के सामने हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है, आपको इस रिश्ते को जाने नहीं देना। बस आपके मन में ये है कि जो चीज़ हो रही है, जो अनबन हो रही है, उससे आप खुश नहीं हो। ठीक है, जो अनबन हो रही है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही है चीज़ें, उससे आप खुश नहीं हो। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है उससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो इस चीज़ को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपकी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार जो आपका डर है ना, हर बार जो आपका डर है वो कहीं ना कहीं साबित होते हुए नज़र आ रहा है। हर बार जो आपकी एनर्जी है, जो हर बार आपके अंदर जो एक अनबन है, जो आपके अंदर जो डर है, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, सच होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो आपके पास आ रहे हैं, वही एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, somebody is trying to test my patience। 10 बार मैं इस तार को उठा चुकी हूँ, इस वायर को पर ये 10 बार गिर के मुझे ये बताना चाह रही है। ओके, दिस वायर इज़ राइट हेयर, आपके सामने 10 बार ये गिर रही है। इट्स ओके, दिस वांट्स कि बार बार ऐसा हो, मैं उठ के चली जाऊँ, है ना, और आज का जो कोटा है वो मैं पूरा ना कर पाऊँ, जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट की साइकिल में डाला जाए। बट ऐसा मैं होने नहीं दूँगी, बिकॉज अनस्टॉपेबल, राइट। तो आई डोंट वांट समबडी कंट्रोल मी, आई एम कंट्रोलिंग द एनर्जी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्होंने भी कंट्रोल जो है फाइनली अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, इनको समझ में आ गया है आप झुकने वाले नहीं हो। इनको पता चल गया है कि आपको चेंज कर नहीं सकते ये पर्सन, इस इंसान को ही झुकना पड़ेगा। देयर इज़ अ चेंज ऑफ एनर्जी, व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ठीक है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू देख लो आप खुद से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ कप्स डार्लिंग, इट इज़ कप्स। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, दे आर सिटिंग एंड ये आपके सामने ना अप्रोच करके बस इतना चाहते हैं कि अब आप बता दो आपको क्या करना है। क्योंकि ये जो वेटिंग एनर्जी है इनकी तरफ से, और ये भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो गेटिंग एग्जॉस्टेड। इन्होंने भी सोच लिया है कि मुझे बता दो कि अब करना क्या है, बिकॉज़ जो भी आप कर रहे हो उससे ये पर्सन भी बहुत परेशान हो रहे हैं, या जो भी आप नहीं कर रहे हो उससे भी ये पर्सन बहुत परेशान। यू नो व्हाट हैपेंड, जो मेरी मैथ स्टिक है वो पानी में गिर गई है। माय गॉड, ओके, ठीक है, बट कोई बात नहीं। इन्होंने चाहा था कि आप इनके पास आओगे, पर आप नहीं आ रहे हो, और मैंने चाहा था कि ये रीडिंग शांति से हो जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, लेकिन इट इज़ अबाउट द एनर्जी, बट आई एम स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं, ये पर्सन बोल रहे हैं कि फाइनली आपके पास आके पूछेंगे कि भाई बता दो कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ मैं करूं जिससे आपका मूड ठीक हो जाए, ऐसा क्या चीज़ मैं करूं जिससे आप मान जाओ। ठीक है,
ऐसी क्या चीज़ मैं करूं जिससे आपको अच्छा फील हो, है ना, जिससे आप कहीं ना कहीं एक आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, क्योंकि दे वांट टू फुलफिल योर विश। बिलीव मी, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप इनको कुछ तो हिंट दो, कुछ ऐसा बताओ जिससे वो करने के लिए रेडी हो और आपके चेहरे पे फाइनली स्माइल आए, जिससे आपके चेहरे पे फाइनली एक हंसी आए, एक खुशी आए कि हाँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, ये चीज़ करो, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, ये चीज़ करो, और मुझे एटलीस्ट बताओ व्हाट डू यू वांट, मुझे एटलीस्ट बताओ व्हाट डू यू वांट। मतलब दे वांट टू फुलफिल योर विश, जिससे आपको एटलीस्ट अच्छा फील हो। यहाँ पे देख रही हूँ, वंस यू टेल देम ना जो आप एक्चुअली फील कर रहे हो और आप क्या चाहते हो इनके अंदर चेंज, देयर विल बी अ ह्यूज शिफ्ट, ठीक है। आप भूल जाओगे कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं है। आप खुद के अंदर एक शिफ्ट ले आओ ना, आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। पूरी तरीके से ये वर्थ इट होगा। पूरे तरीके से आपको ऐसा फील होगा कि नाउ फाइनली they are doing that what they should do, फाइनली दे आर डूइंग व्हाट दे शुड डू, है ना। मतलब फाइनली आप बहुत हल्का महसूस भी करोगे, आपको लगेगा कि आपने रिलीज़ कर दिया एक तरीके से। जब आपके पास मौका है आप उस मौके का यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास मौका है तो आप डेफिनेटली उस मौके का यूज़ करके चीज़ों को एक्चुअल में फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हार्मनी हो सकती है। एक बार आप अपनी दिल की इच्छा इस पर्सन को साफ साफ कम्युनिकेट करके बता दो और वो चीज़ कर दे तो आपको अच्छा लगे। डोंट होल्ड ग्रजेस, यू आर टू प्रिटी फॉर दैट, यू आर टू हैंडसम फॉर दैट। रिलीज, बिकॉज दिस सीजन इज़ अबाउट लेट गो, नॉट होल्ड ऑन। हरे कृष्णा। रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना, ठीक है। और आई नो एवरी वन इज़ हैविंग अ बैड डे, समबडी इज़ हैविंग अ गुड डे, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। कभी कभी नहीं मन करता कमेंट करने का, बट दिस इज़ हाउ आई रिसीव लव, दिस इज़ हाउ आई जज माई रीडिंग। सच बताऊँ तो अगर आप कमेंट करते हो, अपनी बात को बताते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअल में मैंने अच्छी रीडिंग की है, या एक्चुअल में लोगों से रेजोनेट हुई है, या एक्चुअल में मेरा रीडिंग स्टाइल आपको पसंद आता है। और अगर कोई कमेंट्स नहीं आते, कोई लाइक्स नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दिस वॉज नॉट गुड। तो एटलीस्ट मुझे बताया करो, ठीक है। आई एम मैनिफेस्टिंग ऑल दीज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।